दोस्तों, एपिसोड 9 शुरू करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग। आज तारीख है 18 मई 2026। सुबह के लगभग 9:26 हो रहे हैं। 9:15 पर मार्केट खुल चुका है और मार्केट आज गैप डाउन खुला। आपने देखा होगा एपिसोड 8 में, उस समय प्रीवियस क्लोजिंग थी 23,643.50 और आज मार्केट खुला है 23,482। लगभग 160 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुला। 160 पॉइंट गैप डाउन खुलने का मतलब कि हमने ऑप्शन सेलिंग में जो पुट बेच रखा था और उसकी हेजिंग के लिए पुट खरीद रखा था, तो मार्केट डाउन होने से जो पुट खरीद रखा उसमें तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो हमने पुट बेच रखा था उसमें नुकसान होगा। तो आइए देखते हैं उस ट्रेड की क्या स्थिति है जो हमने शुक्रवार को लिया था और शनिवार इतवार मार्केट बंद रहा और हमने कहा था कि सोमवार को देखेंगे। तो इस ट्रेड की ये स्थिति है। इसमें देखिए, जो हमने पुट बाई किया था उसमें लगभग 393 प्लस है, लेकिन जो पुट हमने सेल कर रखा था उसमें 1459 का लॉस है। लेकिन गिरते हुए मार्केट के लिए तैयार रहते हुए हमने कॉल ऑप्शन भी बेचा था और उसको हेज करने के लिए कॉल ऑप्शन ख़रीदा था। तो जो कॉल ऑप्शन हमने बेचा था उसमें 737 का फ़ायदा है और जो कॉल ऑप्शन इसको हेज करने के लिए ख़रीदा था उसमें 331 के लगभग माइनस है। ओवरऑल हमारा आज लॉस है 689, 698, 700। अब इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि निफ्टी नीचे आया और हमने जो ऑप्शन सेल कर रखा है वो पुट साइड में हमने 23,100 सेल कर रखा है और कॉल साइड में 24,300 सेल कर रखा है। तो कॉल साइड में जो सेल कर रखा है 24,300, उससे मार्केट नीचे आ गया तो इसके लिए कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जो हमने पुट सेल कर रखा है 23,100, मार्केट धीरे धीरे इसके करीब आ रहा है क्योंकि गिर रहा है। इस समय मार्केट चल रहा है, ये देखिए, 24,378, इसके लगभग मार्केट चल रहा है। अभी सुबह के 9:28 हो रहा है। तो मार्केट चूँकि हमने जो पुट ऑप्शन सेल कर रखा है 23,100, उसके करीब आता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी दूर है, 23,372 है, हमने 23,100 पे बेच रखा है। लगभग 270 पॉइंट अभी दूर है। अगर इसके और करीब आता है तो इस ट्रेड को हम क्लोज़ कर देंगे, लेकिन अभी 271 पॉइंट दूर है और एक्सपायरी में भी टाइम है, कल एक्सपायरी है, तो अभी हमें वेट करना ठीक रहेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा इसमें थीटा डीके भी होगा और थीटा डीके होने की वजह से अगर मार्केट और बहुत ज़्यादा सडनली नीचे नहीं गया तो हमारा लॉस कम होगा। और इस चीज़ को हम देखेंगे और फिर दोपहर बाद एक वीडियो बनाएंगे, उसको डालेंगे, देखेंगे क्या स्थिति है निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने के हिसाब से हमारा लॉस बढ़ता है, घटता है, क्या होता है। तो निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, कि जब भी हमें सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग करना हो तो हमें पर्याप्त दूरी पे, जैसे मार्केट 25,000 चल रहा है तो हमें कॉल ऑप्शन बेचना है 25,000 से ऊपर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। मान लीजिए 25,500 पे बेचेंगे तो, और उसको हेज करने के लिए 25,700 या 25,800 पे ख़रीद लेंगे। और साथ के साथ अगर मान लीजिए मार्केट पता तो है नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो एक पुट ऑप्शन भी, अगर 25,000 मार्केट चल रहा है तो घटते क्रम में
मान लीजिए 24,500 या 24,400 की पुट ऑप्शन सेल करेंगे और उससे 300 पॉइंट और नीचे घटते हुए क्रम में एक पुट ऑप्शन बाई कर लेंगे। इस स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे हैं और देखते हैं कि हमें फ़ायदा हो गया नुकसान। इसमें अगर मार्केट हमने जो बेचा है, जैसे ये जो करंट आप देख रहे हैं मार्केट हमने जो ट्रेड ले रखा है, इसमें 24,300 में हमने बेच रखा है कॉल और 23,100 में पुट बेच रखा है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर मार्केट 23,100 से नीचे नहीं जाता है और 24,300 से ऊपर नहीं जाता है, मतलब 900 इधर और 300 1200 पॉइंट में अगर मार्केट रह गया, 1200 पॉइंट मतलब 23,100 से नीचे नहीं गया और 24,300 से ऊपर नहीं गया, क्योंकि ये दोनों हमने बेच रखा है। 23,100 पे पुट हमने बेच रखा है और 24,300 पे कॉल बेच रखा है। अगर मार्केट ये 1200 पॉइंट 23,100 और 24,300 के बीच में रहा एक्सपायरी के डेट के 3:30 बजे दोपहर मार्केट क्लोजिंग तक, तो डेफिनेटली 100% हमें ये ट्रेड चारों मिलके प्रॉफिट देंगे, क्योंकि जो हमने ऑप्शन सेल कर रखा है वो उसका अगर मार्केट इसी बीच में रहा तो उसका प्रीमियम निश्चित रूप से 0 होना है और इसी तरीके से जो हमने कॉल बेच रखा है उसका प्रीमियम भी 0 होना है या 0.05 पैसे रुपए 5 पैसे होना है। तो ये डेड श्योर है कि जो हमने बेचा है कॉल साइड भी पुट साइड भी उसका प्रीमियम 0 होना है, बशर्ते मार्केट 23,100 जहाँ पे हमने पुट बेचा है और 24,300 जहाँ हमने कॉल बेचा है, इसके बीच में अगर मार्केट क्लोज हुआ, बीच में भले मार्केट ऊपर इसके बाहर चला जाए अंदर चला जाए, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन अगर इसके बीच में मार्केट क्लोज हुआ तो डेफिनेटली इसका प्रीमियम 0 होगा और ये हमें प्रॉफिट देगा। तो कल मंगल है, एक्सपायरी है, कल तक हम इसको देखेंगे।